Okay. Hello, students. Welcome back to SJ Chemistry. And what are the guesses? What are the odds? Today is the day, I guess. क्या है आज 13th December. And I personally feel it's gonna be the last day of a theory session, I guess. For in you know consecutive और manner अगर हम 16 दिसंबर सॉरी 16 क्या डेट थी वो निकिता सॉरी निकिता लेट आई थी ऐश 16 March. Oh my god, 16 March. We started with that one counseling day and we have reached this last day today, right? Depend करे. It's a long journey anyways. फिलहाल अभी खत्म नहीं हुआ है क्या पता. So yeah. मतलब you never know. You never know. You never know. Never say never ever. Never ever. Anyways, just write it down, Ash. And I personally apologize, Ash, for that thing. I completely forgot. I just fell asleep and all. Tomorrow is Sunday. I'll just upload it straight away. Yeah. 12th reaction लिखेंगे. Reaction of carboxylic acid, comma, red P, comma, E का बा X2, जिसको हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन. जरा इस हेडिंग को लिख दीजिए. वेरी गुड ऐश. और उस जो हेडिंग आपने लिखी है उस हेडिंग के जस्ट नीचे उस HVZ की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की, वो भी लिख दीजिए. लिख दी. उसके जस्ट नीचे ब्लैक शाही से एक और चीज लिखी हुई है, वो भी लिख दीजिए, एल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लिख दिया. चलो तो अश्लेषा शुरू करते हैं. देखो क्या यू विल गेट रिएक्शन ऑफ C.A विच इज नथिंग बट क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. तो मैं ले लेता हूं वो कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस प्रकार. देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH ग्रुप तो हो गई होगा, और उस COH से मैंने एक कार्बन लगा रखा है. उस कार्बन ने एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरे पे हाइड्रोजन, चौथे पे भी हाइड्रोजन, कुछ इस प्रकार मैंने दिखा रखे हैं. और उस कार्बन से एक और R जोड़ रखा, मतलब कार्बन की चेन कुछ भी हो सकती है लाइक दैट. तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया. ये कहानी खत्म. उसके बाद लिखा है रेड पी. इस रेड पी को हमने कहा लिख दिया एरो के ऊपर, रेड फॉस्फोरस. एंड कॉमा के बाद लिखा हुआ है X2. X is basically used अश्लेषा फॉर हैलोजेंस. यस सर. और X2 इसीलिए हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, X2. स्मूथ जा रहा है अभी तक जी. निकिता X2 को मैं X की जगह पे देखो क्या क्या हो सकता है, उन्होंने एरो मार के दिखाया भी है. जहां पे X हो सकता है या तो Cl या फिर Br. इनके अलावा ज्यादा कुछ और मत लेना, ठीक है. निकिता मैंने X2 को जस्ट ऊपर और करके ऐसे भी लिखा हुआ है कि X सिंगल बॉन्ड X, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे, नहीं? चलिए अब ऐश अगर आप थोड़ा गौर फरमाइए तो जो COOH का जो C है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन. ठीक है बच्ची. हाँ जी सर. और इस कार्बन से जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है इसको हम नाम देते हैं सॉरी एल्फा कार्बन. क्या कहते हैं, एल्फा कार्बन. ठीक है अच्छे. और एल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजनों को हम बड़े सम्मान के साथ बोलेंगे
अल्फा हाइड्रोजन स्मूथ। हाँ जी। अब होने क्या वाला है अश्लेषा, अगर आप प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाएंगी तो वहां पे आपको दिख रहा होगा कार्बन, जिसे हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, उसने अपने मुकुट बनाकर एक्स को अपने सर पे रखा हुआ है, दिख रहा है? जी। एक्स इसके सर पे तांडव कर रहा है बेसिक शब्दों में। अच्छा। और कैसे हुआ होगा ये देखिए, कार्बन जिसकी सर पे पहले एच नाम का ताज था, ये एच नाम का ताज एक एक्स के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HX। और उस एच की जगह पे जो बचा वाला एक्स है वो कहां गया, उसके ऊपर सर पे, है नहीं? बाकी देखो सब वैसे का वैसा ही लिखना है। देखो क्या, आर सी एच सी ओ ओ एच, और इस कार्बन के जस्ट ऊपर ताज में एच की जगह आप किसका ताज आ गया, एक्स का लिखा, और एच एक्स बाहर। पहले तो ये रिएक्शन लिख दीजिए। हो गया। हो गया जी। अब इसी रिएक्शन को बड़े आसान भाषा में आप लोगों के लिए बोला ताकि आपको कठिन लग रहा होगा, बड़ा सिंपल सा नाम दे दिया, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की। बोलो। हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। हाँ, है नहीं? डेली यूज का शब्द है ना, बहुत डेली सर, रोज पहला वर्ड तो रोज हेल वोल्हार्ड, ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की, ये पता नहीं कौन, उनके बारे में सुना, वाइकिंग्स के बारे में, हेल वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की, ठीक है। अच्छा निकिता, इसे अल्फा सब्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। थोड़ा सा आई विल बी फंबलिंग बिकॉज अगेन थोड़ा मामला गड़बड़ है जीप का, सो या अल्फा सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया है निकिता? हाँ, क्योंकि रिएक्शन है तो दिख रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, सब्स्टिट्यूशन क्योंकि यहां से H निकल रहा है, रिएक्टेंट में दिख रहा है H, और ये X रिप्लेस सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, जगह एक्सचेंज कर रहे हैं। और अल्फा इस वजह से क्योंकि ये जो H निकल रहा है ये कौन सी प्लेस से निकल रहा है, अल्फा, इसलिए अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, तो मैं इसे मिटा दूं या आप लिख चुकी ऑलरेडी? क्या बात, क्या बात, क्या बात। बढ़े आगे। ऐश ऊपर तो हो गया सैंपल, अब हम इसका क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या है देखो, CH3C, मैं दरखास्त करूंगा ऐश आपसे कि जो बीच वाला कार्बन है उस पे जो 2 H लगे उनको आप खोल के ही लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और फिर COO क्या H, स्मूथ। हाँ जी। नामकरण कर देते हैं इसका, COH है तो ओइक एसिड, 1 2 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 पे COH है तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अश्लेषा, फिर आपने देखा कि एरो के ऊपर लाल कलर का फूल बोले तो पी रखा है, जी सर। और उसके साथ हमने प्लस करके क्या ले लिया, कौन सी गैस ले ली, Cl2, क्लोरीन गैस, जी। जिसे हमने कैसे लिख दिया, Cl सिंगल बॉन्ड क्या Cl, Cl क्या होने वाला है फिर, Cl
0 डिग्री कार्बन ये रहा, 0 डिग्री 1 पे वाला अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन निकल जाएगा किसके साथ, H और Cl इन द फॉर्म ऑफ क्या, HCl। और बचा वाला Cl यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है, लिख दीजिए। इससे पहले कि बैटरी डाउन हो जल्दी मेरे को वो चार्जर लगा दो। अच्छा हो गया। अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा निकिता, देखो COH है तो ओइक एसिड, 1 2 3 कार्बन के लिए, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोपेनोइक एसिड, और सेकंड प्लेस पे कौन सा ग्रुप है, तो हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है, लिख दीजिए, हो गया। ओके इसके बाद ऐश 13th रिएक्शन आप लिखेंगी, इसको नहीं लिखना चाहिए, 13 आपको सिर्फ हेडिंग डालनी चाहिए। ऐश क्या डालोगी, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 13 जब लिखवाऊंगा तब लिखना, नीचे रिएक्शन पे लिखवाऊंगा। ठीक है, थर्टीन रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड विद, अरे यार पहले तो वो तो बताया नहीं, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐश क्या आ रहा है जब आप ये शब्द सुन रही हैं आप, चलो पूरा लिखते तो वैसे अच्छा लगता है, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्या, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब COH वाला, और COH की रिंग बनानी है हमें। अब COH की रिंग मतलब यार रिंग पे COH लगा हुआ है, तो शायद ऐसा कुछ होगा कि COH किस पे लगा होगा, बेंजीन पे। ये मेरा रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COH है ना, चाहो तो मैं तो ऐसे लिखता हूँ CA रिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली की रिंग, तो COH की रिंग ये हो गई। अब इस पे सब्स्टिट्यूशन करना, रिएक्शन है तो ये रिएक्टेंट में और ये कुछ प्रोडक्ट में बनेगा, इसकी रिएक्शन में किसी के साथ कराऊंगा, और यहां क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा सोचने वाली बात है, ऐश की ये सब्स्टिट्यूशन COOH में होगा या रिंग में होगा, बताओ। रिंग में होगा, रिंग में होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे ऊपर कर देते हैं, ऊपर नहीं करना है, कहां होगी सब्स्टिट्यूशन, रिंग में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो आप पढ़ने वाली हो देखो कौन सी है, रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड विद HNO3 कॉमा कंसंट्रेटेड H2SO4। लिख दिया। अश्लेषा लिखी हेडिंग, हाँ जी सर। अब देखो क्या होगा, होगा क्या, रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। अश्लेषा जब आप मैं बेंजोइक एसिड कह रहा हूं तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, इसकी बेंजीन के ऊपर COOH। वेरी गुड, यही होगा। तो ये रहा बेंजीन, और इसके ऊपर क्या लगा है, COO और H, यही आपका क्या है, बेंजोइक एसिड। लिखो, लिख दिया। विद निकिता क्या HNO3, क्या
तो बेंजोइक एसिड के जस्ट आगे प्लस करके हमने क्या लिख दिया, HNO3। अब HNO3 को और करके देखो हम क्या लिख सकते हैं, OH डॉट NO2 निकिता, है ना भाई, अभी भी तो वही है, H और N और तीनों HNO3। अब होगा क्या यहाँ पे ऐश, क्योंकि ये जो COOH ग्रुप है, मैंने 11th क्लास में सबको पढ़ाया है, ये COH ग्रुप पता है कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। आप मे भी सोच रही हो ऐसा क्यों, तो थोड़ी देर में आगे पढ़ाऊंगा मैं उसे, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल के लिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और वो भी बताने से पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे, बट स्टिल कोई नहीं। जैसे ये है आपका क्या, बेंजीन, और इस बेंजीन के टॉप पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया है, तो इस ग्रुप के जस्ट, ये ग्रुप जिस जगह पे जुड़ा हुआ है इसको तो फर्स्ट प्लेस मान लिया, इसके जस्ट अगल बगल वाली जो मैं आपको ब्लैक उससे दिखा रहा हूं, ये वाली, ये पोजीशंस क्या कहलाती हैं, ग्रुप के जस्ट बगल बगल वाली, इनको बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इधर भी ऑर्थो, उधर भी ऑर्थो। उसके जस्ट नीचे वाली प्लेसेस को, ये वाली, इनको हम क्या कहते थे, ओ मेरी, ऐसे बताया था ना, ऑर्थोमेटा। और लास्ट वाली क्या हो जाएगी, पैरा। तो ओ मेरी प्यारी ट्रिक, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे कि ऐश, ये जो COOH ग्रुप है ना, ये ट्रैफिक पुलिसमैन भाई साहब है, जो आने वाली, पहले तो गाड़ी जो है, और मैंने इसे गाड़ी मतलब ये NO2 जिसको भी है, ये बोलेगा कहाँ जाओ, किस जगह पे लगो, गेस करो कहाँ लगाएगा इसे, क्योंकि ये COH कैसा होता है, मेटा। तो मुझे देखो, मान लेते हैं मैं हूँ COH, बोलूंगा ये भाई साहब ONO2 आ रहा है तू, अच्छा तो तू एक काम कर, हमारे मेरे नीचे जो कमरा है, बेंजीन नाम का एक जो घर है, उसमें तू मेटा वाले कमरे में घुस जा, या मेटा वाले कमरे में खड़ा हो जा। तो होगा क्या, उस मेटा प्लेस पे वैसे ही ऑलरेडी पहले ही H लगा हुआ है, तो ये H निकल जाएगा कहां से, किसके साथ, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और उस H की जगह पे यहाँ पे अश्लेषा क्या लग जाएगा आपका, NO2 लग जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। लिख दिया इतना, हाँ जी। अब ये जो प्रोडक्ट में अश्लेषा चीज बनी है, जिसमें बेंजीन के जस्ट ऊपर COH ग्रुप तो है ही, है नहीं? और इसके COH जिस पोजीशन पे लगा इसको बोला 1, इसके बाद 2 और ये 3, ठीक है। तो जिस COH जिस जगह पे लगा है उसको तो फर्स्ट प्लेस बोलते हैं, उसके जस्ट अगल बगल वाली ऑर्थो और जस्ट नीचे वाली मेटा, है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई, मेटा नाइट्रो, क्योंकि मेटा प्लेस पे नाइट्रो जोड़ा है। और ये बचा हुआ ग्रुप जो पूरा का पूरा ये क्या होता है आप जानती हो, बेंजोइक एसिड, इसलिए नाम पड़ गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। वहीं क्योंकि ये जो नाइट्रो है ये थर्ड प्लेस पे जुड़ा हुआ है, तो आयुपेक के अकॉर्डिंग हम निकिता इसको क्या कह देंगे, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है बच्चे, लिख दो। लिख दिया इतना। हाँ, एक क्वेश्चन अभी सस्पेंस पे रखूंगा मैं, जो सबके जहन में होगा, निकिता जाते जाते बोलो क्या, बोलो 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 बोलो, क्या हो गया,
अश्लेषा आप मदद अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं बेटा, हाँ नहीं, मैं समझ गया था निकिता को पहले ही, मैं निकिता के बोलने से पहले ही समझ गया था। अरे वाह, तो इस सस्पेंस को मैं भी सस्पेंस बना के ही रखूंगा। आप बोल तो नहीं जाओगे? नहीं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और कौन से वाले होते हैं ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। भाई मैं पहले ही बता दूं, अब से जो अपकमिंग जो हम फुल लेंथ पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसके सैटरडे वाले दिन को आपका लेक्चर या जो पेंडिंग टॉपिक है ना, हर हफ्ते हम एक एक टॉपिक निपटाते रहेंगे, और बाकी हम पूरा पीवाईक्यू कॉपी आपसे बनवाऊंगा या जो भी है, बाकी आप करते रहिए। दैट्स हाउ इट इज। और मैंने निकिता से भी कुछ बताया, मैं निकिता इनको मत बताना वो चीज बस। क्या किसी और नहीं नहीं, अब ये 14th रिएक्शन होगी मेरे ख्याल से। ऐश क्या है देखो, क्या अबे अरे भैया ये लिखो यार, तुम इसको भी एक दिन एक्सटेंड करना चाहते हो क्या, एक पन्ने को? रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड विद Br2 FeBr3, जल्दी लिखो भाई, अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है, सब्र का टीरी डैम टूट चुका है। प्रलय आ जाएगी अगर ये नहीं होगा आज तो। मैं बोलूंगा बस कॉपी पेस्ट करके निकलो यहाँ से आज। हाँ यार की पूरा वो खत्म कर दिया। मैं बोला लास्ट डे एक थोड़ा इमोशनल, थोड़ा वो सुनूंगा, मैं कुछ कहूंगा। रिएक्शन ऑफ Ba बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड क्या होगा भाई? एसिड है तो COOH, और बेंजोइक है तो मतलब COH का जो C है वो किससे जुड़ा होगा? बेंजीन नामक घर से। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन विद Br2, तो प्लस में हम ऐश लिख देंगे Br2, जिसको और करके हमने ऊपर कैसे लिखा हुआ है, Br सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है जी। हाँ जी। और ये रिएक्शन हो रही है अश्लेषा इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो एरो के ऊपर क्या लिख दिया हमने? FeBr3 जी हाँ, विच इज अ लुईस एसिड, एरो मार के भी लिखा हुआ है लुईस एसिड। ओवरराइट मत करो फिर, वो वाइट अरे अब ये लुईस एसिड का क्या जरूरत है, आप यही सोच रही होंगी। इसका काम होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बनाना। क्या बनाना? इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बनाएगा ये देखते हैं। वैसे तो शॉर्टकट में बता दूं, ये मैकेनिज्म तो अभी आप करनी नहीं है आपको, पर इसमें देखो अगेन ये COOH जो है, हमने पीछे ही पढ़ा था, ये कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग। तो चुपचाप जहाँ पे COH जुड़ा हुआ है ये, इससे ओ मेरी मेटा प्लेस का ये जो H है, इस H को आप चुपचाप निकाल दो एक Br के साथ, इन द फॉर्म ऑफ HBr। ठीक है,
इसलिए कर रहा हूँ ओवरराइट, कभी कभी गलत हो जाता है ना। नहीं वो ठीक है सर। और उस एच की जगह पे क्या लग जाएगा, बचा हुआ बी आर, यहाँ पे दिख गया। नाम क्या हो जाएगा निकिता इसका, देखो COOH, जिस जगह पे जुड़ा इसको 1 नंबर बोलो, ये 2 और ये 3, तो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, है ना। या फिर दूसरा कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेटा प्लेस पे है तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, पूरा लिख दीजिएगा। वाह क्या लाइन है यार, क्या प्यारी लाइन है। अश्लेषा सुनना चाहोगी, आपके लिए बोलू। ये भी तो जीत ही है कि तुमने अभी तक हार नहीं मानी। वाह, ये इतना ही है। टू डीप टू डीप टू डीप। ये भी तो जीत ही है कि तुमने, इसके दो पहलू बन सकते हैं ना। Someone will say this stuck in the past. Anyways, ऐश आपकी तरफ आना चाहूंगा मैं। रिएक्शन ऑफ BA बोल तो बेंजोइक एसिड विद H2SO4। या लिखा ऐश, फटाफट लिखो अब। बेंजोइक एसिड, एसिड है तो COOH, और बेंजोइक है तो COH का जो C होगा वो जुड़ेगा अगेन बेंजीन से, ठीक है ऐश। फिर विद H2SO4 तो हमने अश्लेषा क्या ले लिया, H2SO4, जिसे हम कैसे लिखा जाएगा और करके OH डॉट SO3H, है ना। अगेन COH जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो COOH का ये जो C है जिस जगह पे जुड़ा हुआ है, यहां से ये रहा ऑर्थो और मेटा, मेटा प्लेस से होगा H निकल जाएगा किसके साथ, OH के साथ, और इस जगह पे बचा हुआ हिस्सा जुड़ जाएगा जो कि कौन सा हो गया, SO3H, जोड़ दो, ठीक है बच्चे। एक सेकंड इसका नाम क्या होगा यार, सल्फानिलिक या बेंजीन, बेंजोइक सल्फानिलिक एसिड। H2O।
वही है, सल्फानिलिक नहीं बोलना। अकॉर्डिंग, हाँ COH की हायर प्रायोरिटी है, ठीक है ठीक है, मैं इसी में कंफ्यूज था। लिख दो, इससे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सल्फो क्या 3 सल्फो बेंजोइक एसिड, सल्फो बेंजोइक एसिड। I was puzzled the priority। खुश हो गया। हेलो, बधाई हो जी, फाइनली। केस 1 केस 2 नहीं लिखना, राइट? ए नाइस,